my all dears, it's me Sir Suresh Kumar, lecturer biology at Government Boys Degree College उमरकोट। बेटा आगे हम पढ़ रहे हैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है लिवर, जेरा या जिगर भी इसको कहते हैं। और ये आपका लेक्चर नंबर 9 है होलोजाइक न्यूट्रिशन का या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब जैसे बेटा आपको पता होगा लिवर जो है, ये जेरा जो है, जिगर जो है, पहले इसका इंट्रो कर लेते हैं। लिवर जो है ये आपकी बॉडी में लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। आपके जिस्म में बेटा जो भी इंटरनल ऑर्गन है, स्मूथ मसल के बने हुए जो भी ऑर्गन है, उन सब में ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। और इस ऑर्गन का वजन है तकरीबन 1.5 kg, 1.5 किलो इसका वजन है। ओवरऑल आपकी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन बेटा स्किन है, चमड़ी है, जिसका जो ओवरऑल साइज 3.6 मीटर है और वेट जो उसका 4 से 5 किलो है। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ओवरऑल पूछा जाए तो लिवर है। इंटरनल ऑर्गन की बात आए तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है? लिवर है, क्योंकि स्किन अपना एक्सटर्नल ऑर्गन है, प्रोटेक्टिंग लेयर है। लिवर आपका बेटा मौजूद है आपके पेट के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी में, छाती के अंदर नहीं है बेटा, पेट में। और पेट में कहाँ बेटा? राइट साइड है आपकी, राइट साइड है, यहाँ पे लिवर है आपका, जिगर है। अब लिवर जो है आपका ये मौजूद है इन फ्रंट ऑफ स्टमक। आपका जो स्टमक है मैदा, यहाँ इसके सामने लिवर है। और लिवर जो बेटा मौजूद है बिल्कुल डायाफ्राम जो होता है, पर्दा जो आपकी छाती को अलग करता है, उस पर्दे के बिल्कुल नीचे होता है लिवर। और लिवर जो है ये कवर होता है आपकी पेट की एक लेयर होती है जिसको पेरिटोनियम लेयर कहेंगे या पेरिटोनियम कवरिंग कहेंगे। उसके जरिए ये कवर है, इसकी प्रोटेक्शन करिए ये लेयर। पेरिटोनियम जो लेयर है ये अंदर यूं फोल्ड खाती है, ये फोल्ड खा रही है और सामने ये इसका फोल्ड जा रहा है, डायफ्राम के साथ अटैच हो रहा है। तो ऐसे ये पेरिटोनियम लेयर आपके लिवर को अटैच भी करा रही है डायफ्राम के साथ, और ये ऐसे लिगामेंट बना रही है जिसके जरिए आपका लिवर जो है फिक्स है पेरिटोनियम के साथ भी और डायफ्राम के साथ भी, ताकि ये पोजीशन इसकी हिले वगैरह ना, ये एक जगह पे फिक्स हो। अब लिवर जो खुद है इसकी ये मेम्ब्रेन है, ये लेयर है, इस लेयर का नाम है कैप्सूल। ये लिवर की मेम्ब्रेन है, लिवर की आउटर मोस्ट स्किन है या चमड़ी है। बड़ा लिवर याद रखें बगैर हड्डी वाला ऑर्गन है, तो इसको हम कहेंगे स्मूथ मसल या विसरल मसल। और ये लार्जेस्ट स्मूथ मसल ऑर्गन भी लिवर ही है। लिवर को हम ग्लैंड भी कह सकते हैं, ऑर्गन भी कह सकते हैं। ग्लैंड इस वजह से क्योंकि लिवर जो है बेटा वो एक जूस बनाता है जिसका नाम है बाइल जूस, जिसको हम डिस्कस या डिटेल में पढ़ भी चुके हैं डुडेनम टॉपिक में आपका। वहाँ डुडेनम के अंदर आप देखें, वहाँ पे लिवर के अंदर जो जूस बन रहा है वो हम पढ़ चुके हैं। तो जूस जिस ऑर्गन में बने या हार्मोन जिस ऑर्गन बने उस ऑर्गन को भी हम ग्लैंड कहेंगे। तो ऐसे लिवर को हम ग्लैंड भी कह सकते हैं। ऐसे आपका लिवर जो है जो इंसुलिन लाइक फैक्टर भी बनाता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसको भी माइनर लेवल पे बनाता है, तो ऐसे हम लिवर को हार्मोन भी कह सकते हैं। तीसरी चीज़ ये बाइल जूस भी बनाता है। तो इन 3 चीज़ों की प्रोडक्शन की वजह से हम लिवर को एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड भी कह सकते हैं। एक्सोक्राइन इस वजह से क्योंकि इसकी सीक्रेशन है ना, बाइल जूस वो आउटसाइड होती है, डक्ट में होती है, तो ये इसका ऐसे एक्सोक्राइन रोल है। एंडोक्राइन ऐसे है कि ये ईस्ट्रोजन वगैरह ये चीज़ें छोड़ता है ब्लड में, तो ये इसका क्या है? एंडोक्राइन रोल भी है, एंडोक्राइन सीक्रेशन भी कहलाती है। लिवर आपका बेटा वो वाहिद ऑर्गन है जो हर प्रोसेस में आ रहा है, हर सिस्टम में इसका रोल है। आपका नर्वस सिस्टम से लेकर आपकी बॉडी में एक्सक्रिएशन से लेकर आपकी बॉडी में रिप्रोडक्शन है, आपकी बॉडी में डाइजेशन है, ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे ये काम करता है। तो इसको हम इस वजह से कहते हैं लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन है। आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा डिफरेंट से डिफरेंट किस्म के जो मेटाबॉलिज्म करता है ना, वो ऑर्गन याद रखें ये लिवर है, जिगर है, जेरा है। लिवर आपकी बॉडी में 100 सा फंक्शन करता है, कितने 500 से भी ज़्यादा अलग अलग काम करता है, जिसमें मोटे मोटे इसके मेन काम है 10-11 जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ये लिवर जो है आपका बेटा ये सारा रेडिश ब्राउन कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर। और लिवर जो है आपका ये सामने अटैच होता है एक ऑर्गन के साथ जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, पित्ता होता है इसके नीचे।
अब इसको आगे वन बाय वन अच्छी तरह से पढ़ते हैं। लिवर को हम पढ़ रहे हैं तो लिवर की स्टडी को कहा जाएगा हेपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लिवर। अब ये लिवर जो है लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन है, इसके बहुत सारे काम हैं, जिसमें से इसका एक काम है ये प्रोडक्शन ऑफ बाइल, मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस, ब्रेकडाउन, डिफेंस, डिटॉक्सिफिकेशन, इनएक्टिवेशन हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ हीट, स्टोरेज, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये 8-10 मोटे मोटे काम हैं जो अपने फर्स्ट ईयर के बुक्स जो हैं अलग अलग आपके टेक्स्ट बोर्ड्स जो हैं उनके अंदर ये दिए गए हैं, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बेटा। पहला काम लिवर का है ये एक प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल जैसे बच्चों को पता होगा, बाइल क्या है, एक जूस है। ये जूस होता है, बाइल एक क्या है बेटा, अल्कलाइन जूस होता है, 8 pH होती है इसकी। बाइल जूस लिवर कहाँ से बनाता है बेटा? बाइल जूस जो है वो लिवर बनाता है रेड ब्लड सेलों से, आरबीसी से, इरिथ्रोसाइट से। रेड ब्लड सेल जो मर जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, काम के लायक नहीं बनते हैं 120 दिनों में, उन आरबीसी को कूट को ये फेगोसाइटोसिस करके इससे बनाता है बाइल जूस। आरबीसी के अंदर भी ये कौन सी चीज़ से बाइल जूस बनाता है? तो बेटा वो बनाता है, आरबीसी में एक लाल कलर का प्रोटीन होता है, पिगमेंट होती है, उस प्रोटीन या पिगमेंट को हम कहते हैं हेमोग्लोबिन, HB शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। हेमोग्लोबिन जो है बेटा इससे बनता है बाइल जूस। हेमोग्लोबिन जो है इससे बनता है बाइल जूस। और हेमोग्लोबिन जो है इसको फेगोसाइटोसिस किया जाता है, तोड़ा जाता है बाय लाइसोसोम। और इसके अलावा एक और भी सेल होते हैं, कप्फर सेल या मैक्रोफेज सेल। ये 2 सेल इन्वॉल्व होते हैं आपके आरबीसी को ब्रेक डाउन करने में, और ये आरबीसी टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसके नतीजे में बनेगा ये गंध, इस गंध को हम कहेंगे बाइल जूस। ऐसे लिवर ने प्रोड्यूस किया बाइल जूस को फ्रॉम आरबीसी। अब ये लिवर ये बाइल जूस भेजेगा अपनी इस नाली के जरिए बेटा। इस नाली का नाम है हेपाटिक डक्ट। इस नाली का नाम याद रखें बेटा, क्या है नाम? हेपाटिक डक्ट। इस हेपाटिक डक्ट के जरिए ये लिवर भेजेगा बाइल जूस टूवर्ड इट्स ऑर्गन एंड अदर ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर, पित्ते के तरफ। अब ये हेपाटिक डक्ट जो है सामने बेटा अटैच होती है एक और नाली के साथ। एक और नाली होती है, ये पढ़िए, और इस नाली का नाम है साइस्टिक डक्ट। ये जो साइस्टिक डक्ट है ये नजर आ रही है ब्लैक कलर की, इसके जरिए ये हेपाटिक डक्ट जो है ये जूस दे देगी आपके लिवर को। फिर ये लिवर से ये जूस आया और स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में, पित्ते के अंदर। पित्ते का काम यही है, एक बाइल जूस को स्टोर करना। फिर जब पित्ते को मैसेज मिलेगा, वो मैसेज देने वाला डुडेनम का एक हार्मोन होता है जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस जो लेक्चर्स में डुडेनम के टॉपिक में। इस हार्मोन का नाम है CCK, कोलीसाइस्टोकाइनिन। ये पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है, जो डुडेनम छोड़ेगा ब्लड में। ब्लड के जरिए हार्मोन आएगा और एक्टिव करेगा, स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर को। फिर गॉल ब्लैडर ये स्टोर किया हुआ बाइल जूस जो है वो रिलीज करेगा अपनी इस नाली में, जिसका नाम है साइस्टिक डक्ट। अब ये साइस्टिक डक्ट जो है सामने ये जाएगी ये बाइल जूस लेके एक और नाली में, जिसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट आगे चलकर जो है ना पैंक्रियास की डक्ट के साथ मिल जाती है, जिसको पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। फिर ये दोनों मर्ज हो जाएंगी, फिर इन दोनों का नाम पड़ेगा कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। फिर वो डक्ट जो है दोनों जाके खुलती हैं ऐसे आपके डुडेनम में। ऐसे ये बाइल जूस आता है डुडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट रीजन में, जहाँ पे जाके बाइल जूस जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। यूँ समझिए आपके फैट की डाइजेशन कराता है। फैट जब टूट जाएगा स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, फिर इसके ऊपर पैंक्रियास का अपना एक हार्मोन होता है पैंक्रियाटिक जूस में, जिसको हम कहेंगे ट्राइप्सिन, जो है आगे लैपेज है, अमाइलेज है, ये एंजाइम होते हैं सारे। तो यहाँ पे इमल्सिफिकेशन के बाद जो एंजाइम काम करेगा वो लैपेज है, जो उस फैट को डाइजेस्ट करेगा। तो ऐसे ये इसका काम है बाइल जूस का, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाना, फैट की इमल्सिफिकेशन कराना। तो बाइल जूस का बेटा काम क्या हुआ? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, चर्बी को ये डाइजेस्ट कराएगा। और ये कहाँ कराएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन की रीजन में, जिसका नाम है डोडेनम। इसके अलावा और क्या होता है बाइल जूस में बेटा? और इस बाइल जूस में म्यूकस भी होती है। म्यूकस के अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है एक्स्ट्रा,
फास्फोलिपिड भी होता है और 2 पिगमेंट भी होती हैं। इन पिगमेंट का नाम है बिलीवर्डिन ग्रीन पिगमेंट और दूसरी होती है ब्राउनिश येलो पिगमेंट जिसका नाम है बिलीरुबिन। ये 2 पिगमेंट भी होती हैं बाइल जूस के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके अलावा स्पेशल चीज़ एक इसमें बाइल साल्ट भी होते हैं। बाइल जो है जूस उसमें नमक भी होते हैं 3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टारकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। इसको हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में डुडेनम के टॉपिक के अंदर। ठीक, अब ये साल्ट है, ये साल्ट आके इमर्सिफिकेशन ऑफ ऐड करेंगे। म्यूकस है, पानी है इसका, वो इसकी पीएच मेंटेन करेगा डुडेनम में ताकि एंजाइम वर्क कर सकें, क्योंकि डुडेनम में बेटा खाना डाइजेस्ट होता है अल्कलाइन कंडीशन पे। ठीक, आगे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड ये वेस्ट प्रोडक्ट है गंदे बॉडी का जो निकाला जाता है। ऐसे ये चीज़ें बाइल जूस से ओवरऑल यूँ कहेंगे हम कि एक वेस्ट प्रोडक्ट ही समझें आप लिवर की है। ठीक है बेटा, और ये कहाँ से बनी? आरबीसी से या रेड ब्लड सेल से। अब होता क्या है, अगर हम चर्बी ज़्यादा खाते हैं, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो है अगर आता है बाइल जूस में, तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है ना, ये गाल ब्लैडर के अंदर पथरियाँ बनाता है। इस पथरियों को हम कहेंगे गाल स्टोन, माना पित्ते की पथरियाँ। ये पथरियाँ इस साइस्टिक डक्ट को ब्लॉक कर देती हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये बाइल जूस डुडेनम में आ नहीं पाएगा। इसकी वजह से चर्बी है या तली हुई चीज़ें हैं, चर्बी वाला खाना है, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसके नतीजे में क्या होगा, इसको हमें निकालना पड़ेगा पित्ते को, गाल ब्लैडर को, सर्जरी के ज़रिए, ऑपरेशन के ज़रिए। अच्छा, अगर ये नालियाँ ब्लॉक हो जाएंगी इस पथरी की वजह से, तो ये जो पिगमेंट है ना, खास तौर पे बिलीरुबिन, ये खतरनाक है, ये एक्यूमुलेट होती जाएगी ब्लड के अंदर, खून में। तो इसमें खून की जो पीएच है वो चेंज हो जाएगी, आरबीसी के सेल मरना शुरू हो जाएंगे, खून प्रॉपर काम नहीं करेगा, खून यूँ समझो जहरीला हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। तो जब भी ये पिगमेंट एक्यूमुलेट हो ब्लड में, तो इसके नतीजे में बीमारी होती है इन पिगमेंट की वजह से बेटा। इस बीमारी का नाम है जॉन्डिस। जॉन्डिस जो बीमारी है ना, ये खास तौर पर इस पिगमेंट की वजह से होती है, बाइल पिगमेंट की वजह से, जिसके नतीजे में अपनी बॉडी जो है पीली हो जाएगी, वाइट कलर की पैल येलो हो जाएगी, प्रॉपर ब्लड काम नहीं करेगा, गुर्दे के मसले, लिवर के मसले हो जाएंगे, पूरी बॉडी का फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो ये जॉन्डिस की बीमारी इन पिगमेंट की वजह से होती है। अब आगे चलते हैं। बाइल जूस के बाद दूसरा इसका काम है मेटाबॉलिज्म और होमियोस्टेसिस। मेटाबॉलिज्म और होमियोस्टेसिस पहले पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म, लिवर आपका लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन है बेटा। ये लिवर दोनों काम करता है। आपकी बॉडी का लिवर एनाबॉलिज्म्स भी करता है और ये कैटाबॉलिज्म्स भी करता है, दोनों ही काम करता है। ये चीज़ें बनाता भी है और चीज़ों को तोड़ता भी है। जैसे देखें बेटा, आपका जो लिवर है, लिवर ये बनाता है चीज़ें, जैसे कि ये बनाता है लिपिड, प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट, आपकी बॉडी का रिजर्व फूड जिसको कहा जाता है ग्लाइकोजन। लिवर ये 3 चीज़ें बनाता है। और ये कहाँ से बनाता है बेटा? ये बनाता है मोनोमर से, जैसे कि ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स हैं, इसके अलावा अमीनो एसिड्स हैं। ये चीज़ें कहाँ से आती हैं लिवर में? ये यहाँ से आती हैं आपके बॉडी के खाने से। इसको हमने डिस्कस कर लिया है पहले कि ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की आखिरी रीजन थी बेटा जिसका नाम था इलियम। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई थी खाने की, यहाँ से एब्जॉर्ब होके खाना गया था एक नाली में। इस नाली का नाम है हेपाटिक पोर्टल वेन। ये नाली है ना, हेपाटिक पोर्टल वेन, ये सारा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जज़ब किया हुआ खाना ले जाती है मोनोमर की फॉर्म में लिवर में। फिर यहाँ पे जाके जो लिवर में खाना आया है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज वगैरह आया है, अगर आपके बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज पहले से नॉर्मल है, तो लिवर इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा, मिला देगा, कन्वर्ट कर देगा एक बड़ी सी शुगर में। और इस बेटा बड़ी सी शुगर को हम क्या बुलाएंगे? ग्लाइकोजन, जो कि आपका रिजर्व फूड है, आपकी स्टोर एनर्जी है। और ये प्रोसेस तब होगा जब एक हार्मोन मौजूद होगा। इस हार्मोन का बेटा नाम है इंसुलिन। एनाबॉलिज्म याद रखें बेटा लिवर में तभी होगा जब लिवर में एक हार्मोन मौजूद होगा, उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन, जो 51 अमीनो एसिड का बना हुआ है। अब ये इंसुलिन कहाँ से आया बेटा? ये इंसुलिन इधर से आया है, पेंक्रियास से। ये ऑर्गन है जिसका नाम है पेंक्रियास।
ये पेंक्रियाज बेटा यहाँ पे मौजूद है, डुडेनम है ना, इसके ऊपर आगे स्टमक होता है, स्टमक और डुडेनम के बीच में एक आर्गन है पेंक्रियाज होता है यहाँ लबलबा। पेंक्रियाज के अंदर एक किस्म के सेल हैं जिनको इजिलेट और लैंगरहैंस सेल भी कहेंगे या एंडोक्राइन सेल भी कहेंगे या हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल भी कहेंगे। इन बेटा सेलों का नाम है बीटा सेल। बीटा सेल ये हार्मोन छोड़ेंगे इंसुलिन ब्लड में, फिर ये हार्मोन जाएगा लिवर में, वहाँ पे जाके ये इंसुलिन हार्मोन जो है ग्लूकोज को मिलाएगा और बना लेगा ग्लाइकोजन। तो ऐसे क्या कर रहा है इंसुलिन, आपकी बढ़ी हुई शुगर को नॉर्मल कर देगा। क्लियर। अच्छा, ऐसे ही ये फैटी एसिड्स आए हैं, ग्लिसरॉल्स आए हैं, इनको भी इंसुलिन मिला लेगा और कन्वर्ट कर देगा किसमें, लिपिड में, फैट में। ऐसे ही बेटा ये आपका जो इंसुलिन है वो अमीनो एसिड को भी मिलाता है और उसको मिला के कन्वर्ट कर देगा एक बड़े से मॉलिक्यूल में जिसको प्रोटीन कहेंगे। तो प्रोटीन है, लिपिड है, ग्लाइकोजन है, ये तीनों ही चीज़ें जो बनती हैं ये लिवर में बन रही हैं और ये तभी बनेंगी जब इंसुलिन हार्मोन होगा, पेंक्रियाज का ये हार्मोन होगा। अब ये बात हो गई। अब ये सारे पॉलीमर स्टोर्ड एनर्जी आपकी जो स्टोर होगी प्राइमरी लेवल पे लिवर में, फिर आगे चलकर स्टोर होगी आपके मसल में, या फैट आगे चलकर स्टोर होगी आपकी हाइपोडर्मस जो थर्ड रीजन है स्किन की, वहाँ पे जाके एडिबो सेल हैं, वहाँ पे खास तौर पे आपकी लिपिड जो है, चर्बी जो है वो स्टोर होगी। ठीक बेटा। अब ये लिवर क्या है, लार्जेस्ट स्टोरेज आर्गन भी हो गया, स्टोर भी कर रहा है इन पॉलीमर की या चीज़ों की। अब मिसाल है आपकी बॉडी में बेटा शुगर लेवल कम हो गई है, खून में शुगर कम है, हमारी बीपी लो हो रही है, हम काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, तो यहाँ पे क्या होगा, लिवर ने यही जो खाना आपने खाना खाया था और जाके पॉलीमर की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है ना, यही स्टोर की हुई चीज़ें अब लिवर दोबारा तोड़ेगा। दोबारा कैसे तोड़ेगा, देखें, ये तब तोड़ेगा दोबारा जब यहाँ से पेंक्रियाज के एक सेल होते हैं अल्फा सेल, वो बनाते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकाजन हार्मोन। ग्लूकाजन हार्मोन, वह ग्लूकाजन हार्मोन आएगा ब्लड के जरिए लिवर में और ये बेटा हार्मोन आके ग्लूकाजन तोड़ेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तो उससे ग्लूकोज निकलेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा ग्लूकाजन तो उससे अमीनो एसिड निकलेंगे, ये जो आपका है फैट इसको भी तोड़ेगा ग्लाइकोजन तो इससे क्या निकलेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तो ये ऐसे ये मोनोमर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म भी करता है आपका लिवर और कैटाबॉलिज्म में ये तोड़ता है, ब्रेक डाउन करेगा। जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल लो होगी तो ये ब्रेक डाउन करेगा बेटा किसको, कार्बोहाइड्रेट को। याद रखें जब भी एनर्जी की नीड होगी तो पहले लिवर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, ग्लाइकोजन को ही तोड़ेगा पहले। ग्लाइकोजन टूटेगा तो उससे क्या निकलेगा, ग्लूकोज निकलेंगे। ऐसे फिर नंबर 2 आगे आपका जो लिवर है वो तोड़ेगा नंबर 2 पे लिपिड को, लिपिड टूटेगा तो उससे निकलेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। आखिर में जब ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी आपके लिवर में तब ये मजबूरी में जाके तोड़ेगा प्रोटीन को और उस प्रोटीन से क्या निकलेंगे, अमीनो एसिड्स। और ये सारा काम कैटाबॉलिज्म कराने वाला एक हार्मोन है बेटा आपके जो है पेंक्रियाज का, इस हार्मोन का नाम है ग्लूकाजन हार्मोन। ग्लूकाजन हार्मोन कैटाबॉलिज्म कराता है। तो ये चीज़ें ऐसे सीरीज में टूटती हैं। पहले आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन टूटेगा, वो जब खत्म हो जाएगा, अभी भी आप खाना नहीं खा रहे हैं, तब आपकी बॉडी और एनर्जी हासिल करने के लिए, डिमांड पूरी करने के लिए नंबर 2 पे लिपिड तोड़ेगी, फिर लिपिड टूटेगा, उसके बाद प्रोटीन तोड़ेगा आखिर में। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, आप मिसाल 15-20 मिनट भागे दौड़े, फिर आप ये समझे भाई हमने तो फैट को ब्रेक डाउन कर लिया है, नहीं, उस टाइम तक आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है। फैट जो ब्रेक डाउन होगा 15-20 जो मिनट है उसके बाद जो वॉक के एक्सरसाइज होती है, आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फैट टूटना शुरू होता है। फैट टूटने के बाद आखिर में आपकी बॉडी एनर्जी हासिल करती है प्रोटीन से। अब होता क्या है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा तो उससे ग्लूकोज बना, ग्लूकोज गया आपके खून में, वहाँ से रेस्पिरेशन में यूज होगा। ऐसे फैटी एसिड है वो टूटेगा, ग्लिसरॉल वगैरह लिपिड टूटेंगे, ये चीज़ें जाएंगी ब्लड में। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड जब टूटेंगे तो ये सिंपल मॉलिक्यूल हैं क्योंकि इसमें कोई नाइट्रोजन नहीं है। तो इन 2 मॉलिक्यूलों से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगी वो वेस्ट प्रोडक्ट सिंपल होती हैं और ये सिंपल वेस्ट प्रोडक्ट ये होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन 2 वेस्ट प्रोडक्ट को हम सिंपल वेस्ट प्रोडक्ट कहेंगे। मसला तब आता है जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो जाए, लिपिड भी खत्म हो जाए, फिर आपकी बॉडी एनर्जी हासिल करने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए
मजबूरी में लिवर मजबूरी में आखिर में प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, आखिर में ये आगे अमाइनो एसिड बनेंगे। फिर आपका लिवर जो है ग्लूकोजन अमाइनो एसिड को भी तोड़ेगा। और ये अमाइनो एसिड हम पढ़ के आए हैं जो चैप्टर 1 में कि अमाइनो एसिड में ये 5 चीज़ें होती हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन और रेडिकल। ये 5 चीज़ें हैं अमाइनो एसिड में। जब आपका लिवर इस अमाइनो एसिड को तोड़ेगा तो इस प्रोसेस को हम बेटा कहेंगे डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड, या यूं कह सकते हैं रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो आपका जब अमाइनो एसिड टूटेगा तो उसमें ये 4 चीज़ें नजर आ रही है अमाइनो एसिड की, हाइड्रोजन, कार्बन, रेडिकल और कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप। ये 4 चीज़ें मॉडिफाई होके कन्वर्ट होके इसमें बेटा लिवर आगे बनाएगा 3 किस्म की चीज़ें। अमाइनो एसिड की ये 4 चीज़ें, 4 अमाइनो ग्रुप के अलावा 4 चीज़ें, इससे आपका लिवर बनाएगा मॉडिफाई करके बाय मैनी प्रोसेस इस चीज़ों से ग्लूकोज बनेगा। तो प्रोटीन टूटेगा, उससे अमाइनो एसिड निकलेगा, अमाइनो एसिड से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। फिर ऐसे ग्लूकोज आपका लिवर देगा खून को, ऐसे ग्लूकोज की डिमांड पूरी की जाएगी। क्लियर है बात है? या फिर इससे आगे पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड C3H4O3। पायरुविक एसिड जो है आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में कि जब ग्लूकोज टूटेगा तो उससे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, C3 मॉलिक्यूल। ऐसे पायरुविक एसिड जाएंगे आपके ब्लड में, जो कि जाके आकर जाकर एसिटाइल कोएंजाइम प्रोसेस करेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे आपको एनर्जी देंगे। या फिर बेटा ये चीज़ जो है 4, ये 4 चीज़, इनको आपका लिवर रिएक्ट कराएगा एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ, एक और शुगर के साथ। एक और शुगर जब मिलेगी इन 4 चीज़ों के साथ तो इससे आपका लिवर बनाता है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन असेंशियल्स अमीनो एसिड भी बनाता है आपका लिवर। अमीनो एसिड के 2 टाइप हैं, एक होते हैं असेंशियल, दूसरे होते हैं नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड माना वो अमीनो एसिड जिसको हमें खाने की जरूरत ना पड़ो, फूड में ना भी हो तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो नॉन असेंशियल जो 11 अमीनो एसिड हैं उनको आपका लिवर खुद बनाता है, लिवर खुद बनाता है। तो हमारे खाने में वो नॉन असेंशियल मौजूद ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका लिवर मॉडिफाई करके इन चीज़ों को बना रहा है। 9 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं बेसिक जो लाजमी आपको खाने में खाने होंगे, उनको लिवर नहीं बना सकता। तो ये जो 9 अमीनो एसिड है बेटा ये लाजमी होते हैं, ये हमें खाने से मिलेंगे, जिसको लिवर आपका नहीं बना सकता। तो लिवर जो बनाता है वो कौन से अमीनो एसिड बनाता है, नॉन एसेंशियल 11। अब 11 नाम कौन से हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लिवर इन 4 चीज़ों से ये 3 चीज़ें बना रहा है। गॉट इट? आगे देखें, अब इसका क्या करेगा लिवर, ये खतरनाक चीज़ है, इसका नाम है अमाइनो ग्रुप NH2। ये अमाइनो ग्रुप जो है ये बिहेव करता है एज ए बेस। अब ये अमाइनो ग्रुप जो है इसको आगे तोड़ा जाएगा, लिवर आपका तोड़ेगा। लिवर जो है इसके अंदर हेपाटिक सेल जो है ये क्या करेंगे, इस अमाइनो ग्रुप जो है इससे आगे एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। इस खतरनाक वेस्ट प्रोडक्ट का नाम है अमोनिया। आपकी बॉडी में प्रोटीन जब टूटेगा तो उससे पहला जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, वो बेटा याद रखना अमोनिया बनता है। बिल्कुल आपकी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा 2-3% जो रिलीज करती है पेशाब में वो यूरिया होता है, अमोनिया बहुत कम होता है, 0.3 to 0.7% है। पर पहला जो वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट बनता है आपके लिवर में, वो याद रखें अमोनिया होता है। अब हमारी बॉडी में अमोनिया कहाँ से बना बेटा, प्रोटीन के टूटने से बना, डी अमाइनेशन से बना। और कौन सी चीज़ से बना अमोनिया, अमाइनो ग्रुप से बना अमोनिया बना, ये NH3। अब ये अमोनिया तो खतरनाक पॉइजनस वेस्ट कंपाउंड है, नाइट्रोजन वेस्ट कंपाउंड है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पड़ा है। अब इस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए। इसके 1 ग्राम को निकालने के लिए 500 ml पानी चाहिए, यूं समझो आधा लीटर पानी चाहिए। इतना पानी नहीं है अपनी बॉडी में, हम टेरेस्ट्रियल जानदार हैं, इतना पानी नहीं है हमारी बॉडी में, डिमांड पूरी नहीं हो सकती। फिर लिवर क्या करेगा, इस अमोनिया को कन्वर्ट करेगा लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड में। वो कैसे देखें, अब यहाँ पे लिवर बेचारा क्या करेगा, इस अमोनिया जो है उसको साइकिल के जरिए कन्वर्ट करेगा लेस टॉक्सिक कंपाउंड में। वो ऐसे यहाँ पे ये लिवर ये कराएगा अमोनिया को किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये कार्बन से कहाँ से आई, ब्लड से आई। ब्लड में ये कार्बन से कहाँ से आई बेटा, रेस्पिरेशन से आई, रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है। क्लियर? तो रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका नाम है कार्बन गैस,
वो गैस आपके लिवर में जाके रिएक्ट करेगी अमोनिया के साथ, और इन दोनों को रिएक्ट कराने वाला एक एंजाइम होता है, यूँ समझें एक प्रोटीन है, या यूँ समझो प्रोटीन नहीं है सॉरी, एक अमाइनो एसिड होता है। इस अमाइनो एसिड का बेटा नाम है ऑरेंथिन। ऑरेंथिन जो है, ऑरेंथिन एक अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराएगा अमोनिया के साथ। जैसे ही कार्बन से अमोनिया ये तीनों चीज़ें मिली आपस में, तो इससे एक प्रोडक्ट बनेगी, उस चीज़ का नाम है सिट्रुलिन। सिट्रुलिन ये बनी अमीनो एसिड। फिर सिट्रुलिन जो आगे कन्वर्ट होगी आर्जिनिन में, आर्जिनिन अमीनो एसिड में। ऐसे आर्जिनिन से फिर निकलेगा एक वेस्ट प्रोडक्ट जिसका नाम है यूरिया, लेस टॉक्सिक कंपाउंड है अमोनिया से। फिर आगे यूरिया निकला और आर्जिनिन से दोबारा बन जाएगा क्या, ऑरेंथिन। तो ये एक साइकिल है, ये आपको याद करना है। पहले ऑरेंथिन आया नंबर 1, ऑरेंथिन जो उसने क्या किया, CO2 अमोनिया को रिएक्ट कराया, तो उससे प्रोडक्ट क्या बनी, सिट्रुलिन। सिट्रुलिन कन्वर्ट हुआ आर्जिनिन में। फिर ऐसे आर्जिनिन से क्या निकला, 2 चीज़ें, यूरिया और ऑरेंथिन। इस साइकिल को बेटा हम कहेंगे ऑरेंथिन साइकिल, या ऑरेंथिन आर्जिनिन साइकिल, या साइकिल को कहेंगे यूरिया साइकिल। और ये साइकिल क्यों हुआ, क्योंकि अमोनिया को कन्वर्ट किया जा रहा है लेस टॉक्सिक कंपाउंड जिसका नाम है यूरिया। अब ऐसे है ना, लिवर में वेस्ट प्रोडक्ट जो पहला बनता है नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, वो यूरिया बना या अमोनिया बना, क्या बना, वो पहले अमोनिया बना। अमोनिया से यूरिया साइकिल के जरिए लिवर में कन्वर्ट हुआ यूरिया के अंदर। अब ये यूरिया जो है लेस टॉक्सिक कंपाउंड है। अब यूरिया के 1 ग्राम यूरिया जो है उसको निकालने के लिए, या उसके जो नाइट्रोजन उसको निकालने के लिए हमें पानी बहुत कम चाहिए, 50 ml पानी चाहिए इसको निकालने के लिए। तो ऐसे आ गए ये आपका लिवर, ये यूरिया, ये ब्लड भेज देगा गुर्दे के पास। फिर किडनी जो है आपकी, आपके पेशाब की फॉर्म में से यूरिया को बाहर निकालेगी। यही कारण है कि अपनी बॉडी में ज़्यादातर जो नाइट्रोजन वेस्ट निकलता है वो यूरिया निकलता है। तो अब आप समझ गए बेटा कि प्रोटीन जो है उससे बनते हैं 2 नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। 2 कौन से, प्रोटीन से ही ये 2 नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, एक अमोनिया और एक यूरिया। यूरिया और अमोनिया दोनों ही वेस्ट प्रोडक्ट हैं किसके, प्रोटीन के, याद रखें। प्रोटीन के टूटने से 2 वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। अब आगे ये चीज़ें बन गई, ऐसे एनर्जी भी मिल गई। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं इस चीज़ों को क्या कहेंगे, कैटाबोलिज्म। अब आगे 2-3 टर्म भी हैं कुछ बुक्स में लिखे हुए, वो ये है, अगर ये आपका लिवर बना रहा है आपके ग्लाइकोजन को, तो इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम सिंपल ये कहेंगे, ग्लाइकोजन की पूरी स्पेल लिखो, ग्लाइकोजन आगे लगाओ सिस, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का क्या मतलब हुआ, लफ्ज़ से दायर हो रहा है, प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, इसका ग्लाइकोजेनेसिस। इस लफ्ज़ का मतलब ही यही है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन या प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। और ये प्रोसेस तब होगा जब इंसुलिन होगा, ठीक है। फिर आगे देखें, अगर ये ग्लाइकोजन हमें तोड़ना है, ये ग्लूकोजन हार्मोन आएगा तोड़ेगा जब शुगर लेवल लो होगी, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम बेटा कहेंगे, इसके अपोज करें, ग्लाइकोजेनलाइसिस। इस प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोजेनलाइसिस, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, इसको हम कहेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन या ब्रेकडाउन कौन करा रहा है, ग्लूकोजन हार्मोन। तो ये जो प्रोसेस है बेटा ग्लाइकोजेनलाइसिस, ये कराता है, लाइसिस माने टूटना, ये कराता है ग्लूकोजन हार्मोन, और ग्लूकोजेनेसिस कराने वाला इंसुलिन हार्मोन है, ग्लाइकोजन को बनाने वाला प्रोसेस। ऐसे ही आपकी बॉडी में लिपिड बन रहा है अमीनो एसिड के आपस में, सॉरी फैटी एसिड और ग्लिसरीन के आपस में मिलने से, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे लिपोजेनेसिस। या अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटियोजेनेसिस, सिंपल। ऐसे ग्लूकोज बने तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लूकोज के बनने को ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का बेटा मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैटी एसिड या अमीनो एसिड। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैटी एसिड या अमीनो एसिड इस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जो ग्लूकोज है ना, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट की चीज़ों से बनेगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें या नॉन शुगर से।
नॉन शुगर क्या है, माना शुगर के अलावा चीज़ें, फैटी एसिड क्या है, शुगर नहीं है, अमीनो एसिड क्या है, ये शुगर नहीं है। इन मोनोमर से मॉडिफाई होके, जैसे यहाँ से देखिए मॉडिफाई हो रही है, इनसे ग्लूकोज बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको ये कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर ग्लूकोज जो टूटेगा उसको हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो ये 3-4 मोटे मोटे टर्म है जो आपको याद भी करने हैं। अब ये बात होगी मेटाबॉलिज्म की, तो लिवर ये ऐसे शुगर लेवल आपकी मेंटेन कर रहा है, आपकी बीपी वगैरह हर चीज़ में इसका भी रोल आता है। आगे होम्योस्टेसिस, बड़ा लिवर आपकी बॉडी में टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, थर्मो रेगुलेशन। आपको जब सर्दी लगेगी तब आपका लिवर इस ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, इस शुगरों को, ग्लूकोज को रिलीज करेगा ब्लड में, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा ग्लूकोज को। फिर वो ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा मसल में जाएगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पायरेशन होगी, इसके नतीजे में क्या होगा, शिवरिंग होगी ज़्यादा, फिर हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी बनेगी, हीट बनेगी, इससे हमें क्या होगा, टेम्परेचर हमारा सर्दियों में मेंटेन होगा। तो ऐसे ही आपका माना रोल आता है इसका थर्मोरेगुलेशन में भी। ऐसे सर्दियों के बाद गर्मियों में आपका जो लिवर है गर्मियों के अंदर क्या करता है, गर्मियों के अंदर ये चीज़ें जो है मोर एंड मोर स्टोर करेगा, कम से कम ग्लूकोज लेवल जो है वो देगा आगे चल खून को। तो सर्दियों जो है उसमें ये करता है ज़्यादा से ज़्यादा कैटाबॉलिज्म टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और गर्मियों के अंदर ये करता है एनाबॉलिज्म आपका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसके बाद ये जो मेंटेन कर रहा है टेम्परेचर, इस प्रोसेस को कहेंगे थर्मो रेगुलेशन। ऐसे ये लिवर आपका जो है एक्सक्रीशन भी करा रहा है, ये गंद को आगे भेजकर किडनी की तरफ, किडनी इस अमोनिया यूरिया को आगे निकालेगी। तो ये सारा हुआ होम्योस्टेसिस। इसके बाद आपका जो लिवर है बेटा, अगर ये चारों चीज़ें खत्म हो जाएं, कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन है, इसके अलावा और भी चौथी चीज़ है, उससे भी एनर्जी हासिल करता है लिवर। वो कैसे देखें, आपकी बॉडी में जो जो सेल मर जाते हैं, जैसे आरबीसी मर रहा है, आरबीसी में खैर न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए वगैरह नहीं है, बाकी जो बॉडी के आपके सेल हैं जो मरते हैं, मरे हुए सेल, वोर्न आउट सेल हैं, उन मरे हुए सेलों में डीएनए होता है। आरबीसी के अलावा बॉडी के आपके तकरीबन हर सेल में डीएनए है, हर सेल में डीएनए है। तो उन जो सेलों के अंदर जो डीएनए होता है मरे हुए सेलों में, उस डीएनए को ये लिवर तोड़ेगा, लिवर तोड़ेगा उस डीएनए आरएनए को, न्यूक्लिक एसिड को। तो जब लिवर न्यूक्लिक एसिड को तोड़े एनर्जी बनाने के लिए, तो न्यूक्लिक एसिड से एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट। उस वेस्ट प्रोडक्ट का बेटा नाम है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड याद रखें, वेस्ट प्रोडक्ट है किसका, न्यूक्लिक एसिड का, नाम से जाहिर हो रहा है। अब ये यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट, ये सबसे लेस टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजन वेस्ट है, ये भी आगे गुर्दे के जरिए बाहर निकलेगा आपके पेशाब के जरिए। अब ये चीज़ें हो गई, ये 3 नाइट्रोजन वेस्ट हैं आपकी बॉडी में। यूरिक एसिड बना न्यूक्लिक एसिड से, और आपका अमोनिया और यूरिया बने प्रोटीन के ब्रेकडाउन होने से, कैटाबॉलिज्म से। बाकी और कार्बोहाइड्रेट हैं और लिपिड हैं, वो तो सिंपल है, उसमें नाइट्रोजन है नहीं, तो उसमें सिंपलेस्ट वेस्ट कंपाउंड बनते हैं, कार्बन से और वाटर ऐसे। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सिंथेसिस। आपका लिवर कुछ स्पेशल चीज़ें भी बनाता है। वो चीज़ें क्या है बेटा, वो ये कि लिवर बनाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन भी बनाता है लिवर। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन ये है, एक आपका है फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये 2-3 मोटे मोटे प्रोटीन है, इनको भी लिवर ही बनाता है। ये वो प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में जब कट वगैरह लगेगा तो उस ब्लड को वहाँ पे क्लॉट कराएंगे, ब्लड को रोकेंगे। इसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या प्रोटीन कहेंगे, ये भी लिवर बना रहा है। ऐसे एंटीकोगुलेंट या एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन भी लिवर बनाता है, याद रखें। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर भी बनाता है, एंटी क्लॉटिंग, वो प्रोटीन जो खून को क्लॉट ना कराए, रोकाए ना, जमाए ना, वो प्रोटीन का नाम है हेपारिन। बड़ा आपका ब्लड जो ये हेपारिन प्रोटीन भी बनाता है, जो कि एंटी कोगुलेंट होता है, जो कि ब्लड को हमेशा जमने नहीं देगा, चलाता रहेगा, ताकि खून जो है चलता रहे, फ्लो उसका नॉर्मली ना। तो ये 2 प्रोटीन तभी रोल है जब कट लगता है, तभी इनका रोल आता है। बाकी इस प्रोटीन का रोल हमेशा के लिए होता है। आपकी नसों में जो खून चल रहा है ये जम क्यों नहीं रहा, इस प्रोटीन की वजह से, हेपारिन की वजह से। ऐसे आपने देखा होगा एक इनवर्टिब्रेट है, फाइलम एनिलिडा के आता है जानदार, जिसका नाम है लीच जर। वो लीच जो एक्टोपैरासाइट है, जो शक करेगा हमारी चमड़ी पे जैसे अटैच होगा, तो उसमें भी हेपारिन प्रोटीन होता है। वो हेपारिन प्रोटीन वो रिलीज करता है अभी चमड़ी पे। जो हेपारिन प्रोटीन क्या करेगा, अपना जो ब्लड है उसको क्लॉट होने देगा और मज़े से वो खून चूसता रहेगा। लीच जो है उसके अंदर भी, उसके थूक में भी ये प्रोटीन होता है। आगे बेटा,
आपका लिवर और भी सिंथेसिस करता है, किन चीज़ों की? कोलेस्ट्रॉल की करता है, हार्मोन की करता है। जैसे बेटा देखें ये क्या क्या कर रहा है, आपका लिवर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बनाता है, चर्बी को भी बनाता है। और कोलेस्ट्रॉल बेटा याद रखें वो चीज़ है जिससे सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, सेक्स हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सेक्स हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। आपकी बॉडी में विटामिन डी है ना, वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही कन्वर्ट होता है। जब आप धूप में बैठेंगे ना तो यहाँ चमड़ी के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ऑर्गेनेल है स्किन के सेलों में, वो ऑर्गेनेल के एंजाइम एक्टिव होंगे जब सनलाइट गिरेगी। वो एंजाइम, वो ऑर्गेनेल क्या करेगा, इसी कोलेस्ट्रॉल को ही मॉडिफाई करेगा, कन्वर्ट करेगा विटामिन डी में। तो विटामिन डी याद रखें हमें सनलाइट से नहीं मिलता है, विटामिन डी आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल से बनाती है, कोलेस्ट्रॉल की मॉडिफाई फॉर्म को विटामिन डी कहेंगे। मगर ये चीज़ तब होगी जब सनलाइट गिरेगी स्किन के ऊपर। जैसे फोटोसिंथेसिस उसमें ग्लूकोज सनलाइट से थोड़ी बनता है, ग्लूकोज तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनता है, उनके मिलने से, उनको मिलाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, वो क्या है, सनलाइट है। ऐसे ठीक है ना बेटा। तो ऐसे ये चीज़ें भी बन रही है आपकी बॉडी में। इसके अलावा आपकी बॉडी जो है इसमें ये ब्रेक डाउन कर रहा है, चीज़ों को तोड़ भी रहा है। और ये क्या क्या ब्रेक डाउन कर रहा है, वॉर्न आउट सेल, बुढ़े बुढ़े सेल, मरे हुए सेल, मरे हुए जो सेल हैं उनसे ये बाइल जूस वगैरह बना रहा है, एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह उसको बाहर फेंक रहा है, बाहर भेज रहा है आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के जरिए। ये आपका सारा काम है, ब्रेक डाउन करा रहा है चीज़ों की। और ये चीज़ें भी तोड़ता है, पॉलीमर्स को भी। ऐसे डिफेंस में भी इसका रोल है। आपका लिवर प्रोटेक्शन कर रहा है आपकी बॉडी में, कैसे, इसके अंदर स्पेशल सेल होते हैं, इन सेलों को कहा जाता है कप्फर सेल। कप्फर सेल बेटा ये टाइप होते हैं वाइट ब्लड सेलों के, और इन वाइट ब्लड सेलों का नाम है मैक्रोफेज सेल। मैक्रोफेज सेल है ये WBC का एक टाइप है। ये सेल जब छोटे होते हैं तब इनका नाम मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट का मतलब ये एक न्यूक्लियस वाले, ये एक न्यूक्लियस वाले सेल होते हैं। जब ये छोटे होते हैं तब ये मोनोसाइट कहलाते हैं। जब मैच्योर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, जब ये बैक्टीरिया को खाएंगे, उनका फेगोसाइटोसिस कराएंगे, ये एक ही टाइम पे 500 बैक्टीरिया को चट करते हैं, फेगोसाइटो करते हैं, तब इनकी साइज बढ़ जाएगी, जवान हो जाएंगे, तब इन मोनोसाइट सेलों का नाम पड़ेगा दूसरा मैक्रोफेज सेल। अब जब ये मैक्रोफेज सेल लिवर के अंदर हो तब इनका नाम पड़ता है कप्फर सेल। क्लियर है बात? या यही मैक्रोफेज सेल आपके न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन उसके अंदर एक्सोन होती है, उसके बाहर भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे इन मैक्रोफेजिस का नाम है ग्लियल सेल या सवान सेल या न्यूरोग्लिया। ऐसे ये सेल अगर आपके फेफड़ों के अंदर है मैक्रोफेज सेल, तो वहाँ पे इनका नाम होता है एल्यूलर सेल। तो रीजन के हिसाब से इन मैक्रोफेज के अलग अलग नाम हैं। कप्फर सेल यही होते हैं, यही वो सेल हैं जो आपके अंदर जो चीज़ें हैं, जम्स हैं, डेड सेल्स हैं, या ये RBC मर गए 120 दिन, उनको टुकड़ा किया जाता है, फेगोसाइटस किया जाता है। तो ऐसे डिफेंस में भी आ रहा है लिवर आपका। और आपका जो बेटा लिवर है ये वैसे ब्लड तो नहीं बनाता है, मगर ब्लड की कंसंट्रेशन, ब्लड को रेगुलेट जरूर करता है कि खून कम है, हेमोग्लोबिन कम है, ये चीज़ें कम है, इसके सिग्नल ब्रेन को देता है, फिर ब्रेन जाके आगे बून मेरो में ये चीज़ें प्रोड्यूस कराएगा। मगर जब हम छोटे थे, माँ की पेट में थे, जब स्मॉल बेबी थे, जब हम फीटस थे, वॉम्ब या यूटेरस के अंदर थे, तब आपकी बॉडी में हड्डियाँ तो नहीं थी बनी हुई, मगर तब बोन मेरो नहीं था शुरू में, तब आपकी बॉडी में ब्लड कौन बना रहा था? तब ब्लड ये लिवर बनाता था। जब आप फीटस थे, छोटे बच्चे थे माँ के पेट में बेटा, तब आपका खून भी लिवर बनाता था। अब वो काम बोन मेरो का है आगे। तो ऐसे लिवर का और भी ये स्पेशल जो है रोल है या काम है। इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर लार्जेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन फैक्ट्री है। लिवर करता है डिटॉक्सिफाई बहुत सारी चीज़ें, जैसे शराब है, अल्कोहल, उसको ये लिवर तोड़ता है। ऐसे पॉइजन होते हैं हमारी बॉडी में, जो जहर हैं, जो पॉइजनस खाना खाते हैं या बैक्टीरिया वगैरह, जरासीम के जो जहर हैं, उनको भी डिटॉक्सिफाई करता है लिवर। ऐसे हम जो दवाइयाँ खाते हैं, ड्रग्स बेटा, दवाइयाँ, उनको भी डिटॉक्सिफाई लिवर ही करता है। आपने सुना होगा कि ये बंदे का लिवर खराब हो गया, ये बेवड़ा था, ये शराब पीता था। तो शराब पीने से क्या खराब होता है? हमारा लिवर खराब होता है, फिर गुर्दे खराब होते हैं। उसका रीज़न क्या बेटा? शराब आपका है ना, उसको तोड़ता लिवर है। लिवर के सेलों में बहुत सी तादाद में एक स्पेशल ऑर्गेनेल होता है। इस स्पेशल बेटा ऑर्गेनेल को कहा जाता है पैराक्सोसोम। पैराक्सोसोम सबसे ज़्यादा यहाँ लिवर में होता है।
पैराक्सोसोम वो ऑर्गेनेल है जिसमें एंजाइम होते हैं, केटालेज, पेरोक्सीडेज वगैरह, हाइड्रोक्सिलेज वगैरह। ये 3-4 एंजाइम क्या करते हैं, अल्कोहल को तोड़ते हैं। अल्कोहल को तोड़ेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा पानी में। तो शराबी बंदा है ना, वो देखें जब शराब पिएगा ना तो उसको पेशाब भी ज़्यादा लगेगा। क्यों? उसका रीज़न क्या है, शराब आया लिवर में, लिवर का पेरोक्सोसोम ने उस शराब को तोड़ा, किसमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लिवर के एंजाइम में पेरोक्सीडेज वो तोड़ेगा सामने कहाँ पे, कैटालेज वगैरह जो तोड़ेंगे आखिर पानी में। तो ऐसे वो आया शराब, शराब कन्वर्ट हो गया पानी में, ऐसे पानी पेशाब की फॉर्म में निकलेगा बाहर। तो शराबी ने पिया शराब है, कन्वर्ट हो जाएगा वो पेशाब में। वो पेशाब वो गंद को निकालेगा, बेटा गुर्दा ही निकालेगा ना आगे चलकर। ऐसे दोनों ऑर्गन एक्स्ट्रा काम करें बेचारे, फेल तो होंगे ना, जाहिर सी बात है। अच्छा, ऐसे पॉइजन्स हैं, ड्रग्स हैं, इनको भी पेरोक्सोसोम वगैरह ही कैटलाइज करते हैं और ये ब्रेकडाउन होते हैं और ये गंद सारा फीसेस के जरिए, पेशाब के जरिए निकलेंगे बाहर। तो इस वजह से कहते हैं लिवर इज द लार्जेस्ट डिटॉक्सिफाई ऑर्गन है। इसके बाद एक और लिवर का काम है, वो है इन एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन। लिवर आपका इन हार्मोन को भी रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल। जैसे यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन था, ये ग्लूकाजन हार्मोन है। इसके अलावा कार्टिसोल हार्मोन है आपका। कार्टिसोल के अलावा आपके थायराइड ग्लैंड से हार्मोन आते हैं, T3, T4। ये सारे हार्मोन जो हैं आपके, इनको कौन रेगुलेट कर रहा है, कार्टिसोल हार्मोन। ये सारे थायराइड ग्लैंड के, इनको रेगुलेट करने वाला भी लिवर है, क्योंकि ये हार्मोन सारे इन्वॉल्व हैं आपकी शुगर को मेंटेन करने में, शुगर को मेंटेन करने में। और शुगर मेंटेन सारा लिवर ही कर रहा है। तो लिवर यूं कह सकते हैं कि इन हार्मोन को इनडायरेक्टली कंट्रोल भी करता है ब्रेन के जरिए, ठीक है बेटा। ऐसे आपकी बॉडी में अल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये भी कंट्रोल कौन कर रहा है, लिवर कर रहा है, जो सोडियम को एब्जॉर्ब कराएगा आपके किडनी के अंदर, गुर्दे के अंदर, जिसको आगे इंटर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल ये आपके हुए इसका काम इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन, एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन भी ऐसे कंट्रोल कराता है नीड के हिसाब से हार्मोन्स को। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ हीट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो लिवर वो ऑर्गन है जो आपकी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन कर रहा है, आपकी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। जब गर्मियाँ होगी तब ये स्विच ऑफ करेगा हीट या थर्मोजेनेसिस को, सर्दियों में स्विच ऑन करेगा थर्मोजेनेसिस को। ऐसे आगे स्टोरेज, लिवर जो है स्टोरेज करता है चीज़ों को। जैसे लिवर क्या स्टोर कर रहा है, पॉलीमर को। आपकी बॉडी में जो लिपिड है, चर्बी, वो यहाँ पहले स्टोर होती है लिवर में, फिर जाके स्टोर होती है स्किन के अंदर, हाइपोडर्मस रीजन में। ऐसे लिवर आपकी बॉडी में प्रोटीन को भी ये स्टोर करता है, फिर आगे भेजता है आपके स्केलेटल मसल में या दूसरी मसल में, वहाँ पे जाके प्रोटीन आपकी मसल को डोले शोले बनाएगा। ऐसे लिवर स्टोर कर रहा है बेटा आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, रिजर्व फूड की फॉर्म में, ये चीज़ें लिवर है स्टोर कर रहा है। इसके अलावा लिवर और मिनरल भी स्टोर करता है। जैसे ये मिनरल है आपके, आयरन है, कापर है, ये चीज़ें भी लिवर स्टोर करता है, आपके खून में जो चीज़ें आती हैं। ऐसे ही लिवर बेटा स्टोर करता है फैट सॉल्युबल विटामिन को भी। फैट सॉल्युबल विटामिन ये आपके 4 हैं, एक है विटामिन ए, डी, ई, के। ये विटामिन जो है इनको भी लिवर स्टोर करता है। इसके अलावा कुछ विटामिन बी हैं, उनको भी लिवर स्टोर करता है, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जैसे कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है एक, जिसका नाम है रिबाफ्लेविन। रिबाफ्लेविन जो है ये विटामिन बी है, और इस विटामिन बी का एक और नाम है विटामिन B3 है। ऐसे एक और विटामिन है जिसका नाम है नियासिन। नियासिन जो है ये आपका विटामिन B3 है, और ये रिबाफ्लेविन ये आपका विटामिन B1 है। ऐसे अच्छा एक मिनट, ये रिबाफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 है, और नियासिन जो है ये विटामिन B3 है, ठीक है बेटा। ऐसे एक और विटामिन होता है आपकी बॉडी में जो लिवर स्टोर करता है, इसका नाम है पायरोक्सीडीन। ये विटामिन, इसका नाम है विटामिन B6। ऐसे एक और विटामिन है जिसका नाम है फोलिक एसिड, ये विटामिन B है, और इस विटामिन B का नाम है B9। ऐसे एक और विटामिन है जिसका नाम है कोबालमिन, सियानोकोबालमिन। इस विटामिन का बेटा नाम है विटामिन B12। तो ये है ना, कुछ डेटा बुक्स कुछ हैं उनमें लिखी हुई है, ये विटामिन B हैं सारे। रिबाफ्लेविन माना विटामिन B2, नियासिन माना विटामिन B3, और पैराक्सीडीन माना विटामिन B6, फोलिक एसिड विटामिन B9, कोबालमिन विटामिन B12। ये 4-5 विटामिन है आपके विटामिन B, इनको भी आपका लिवर स्टोर करता है।
अच्छा, तो विटामिन बी जो है ओवरऑल इसको दूसरे नाम से बायोटिन बी कहते हैं, ठीक है ना, बायोटिन बी ओवरऑल जनरली खाली विटामिन बी को। विटामिन के ऐसे बहुत सारे टाइप हैं, तकरीबन 10 12 14 टाइप हैं, ठीक है ना ऐसे। तो ये चीज़ें भी ये लिवर स्टोर कर रहा है, विटामिन को भी। ऐसे आपका लिवर जो आगे एक और काम कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इतने सारे इसके मोटे मोटे काम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं बेटा। लिवर जो है ये, इसको जाहिर है खाना खून वगैरह कहाँ से आता है, हार्ट से आता है, और गंद इसको ले जाने वाली भी नालियाँ होती हैं। दिल जो है हार्ट, उससे एक नाली आती है सिस्टम आरोटा से निकल के, और इस नाली का नाम है, ये साफ खून ला रही है नाली, इस बेटा नाली का नाम है, इसको लाल कलर से बनाते हैं क्योंकि ये आर्टरी है, तो आर्टरी हमेशा लाल कलर की होती है जो ऑक्सीजन ब्लड आती है। इस नाली का क्या नाम होगा? लिवर को दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं हेपाटिक, तो हेपाटिक आर्टरी, इस नाली का नाम है हेपाटिक आर्टरी, जो कि हार्ट से साफ खून ऑक्सीजन ब्लड लाती है लिवर की तरफ। ऐसे लिवर से जो गंद होता है वो ले जाने वाली नस होती है, ये नस होती है, इस नस का क्या नाम है? अपोजिट करें, हेपाटिक वेन। हेपाटिक वेन जो डार्क कलर की है, सिंपल नसें, ये ब्लूइश कलर की जो नसें हैं, ये गंदा खून ले जाती हैं लिवर से आपकी, हेपाटिक वेन। ऐसे एक और नाली आती है लिवर से, जो आती है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, ये सारा जज़ब किया हुआ खाना ले आती है नाली। इस नाली का बेटा नाम है हेपाटिक पोर्टल वेन। ये नाली इंटेस्टाइन से आ रही है, जज़ब किया हुआ, एब्जॉर्ब किया हुआ खाना ला रही है इसमें डी ऑक्सीजन ब्लड, मगर ये सारी चीज़ में विटामिन मिनरल न्यूट्रिएंट्स पड़ी हैं। ये नाली जज़ब किया हुआ खाना ये आती है लिवर के पास, फिर लिवर में स्टोर होगा, फिर ये नाली आगे चली जाएगी, इन्फीरियर वेना के साथ जुड़ जाएगी, फिर इन्फीरियर वेना के साथ उसके ज़रिए गंदा खून जाएगा आपकी हार्ट में, फिर हार्ट आगे फेफड़ों और गुर्दे तरफ भेजेगी साफ़ करने के लिए। ये हो गई इसके लिवर की ये बातें। अब ये चीज़ें जो हैं हम पढ़ चुके हैं, अब आगे और चलते हैं बेटा। ये लिवर जो है आपका, इसमें कुछ बुक्स में लिखा हुआ है लूब भी होते हैं। ये जो लिवर है इसमें कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 2 लोब हैं, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, जो पुराने बुक हैं आउटडेटेड उसमें 2 लोब लिखे हुए हैं। नए जो बुक आए अभी 2023-22 के, उसमें लिखा हुआ है कि लिवर में 4 लोब हैं, और होते भी 4 लोब हैं। अब लिवर जो है इसको आप एंटीरियर साइड से देखोगे, आगे वाली साइड से, फ्रंट साइड से, तो बेटा आपको लिवर में ऐसे 2 टुकड़े नजर आएंगे। एक ये टुकड़ा होता है सबसे बड़ा, इस टुकड़े को कहा जाता है राइट लोब। दूसरा होता है छोटा टुकड़ा, इसको कहा जाता है लेफ्ट लोब। और ये दोनों ही टुकड़े आपस में जुड़े हुए हैं लिगामेंट के जरिए। किसके जरिए? लिगामेंट के जरिए। इन दोनों लूब में बड़ा लूब कौन है? राइट लूब है, लेफ्ट लूब छोटा है। ये 2 लोब होते हैं लिवर के, बाय लूब है लिवर, मगर कौन सी साइड से? एंटीरियर साइड या फ्रंट साइड से। पीछे से जब हम लिवर को देखेंगे यूं घुमा के पीछे से, बैक साइड या पोस्टीरियर साइड से, तो पीछे से हमें बेटा लिवर के 4 लूब नजर आते हैं, 4, वो ये रहे 4 लूब। ऐसे पीछे से जब हम लिवर को देखेंगे तो लिवर में बेटा 4 लोब होते हैं। कितने लोब बेटा? 4। वो 4 लोब कौन से हैं? ये रहे। एक ये लोब है, इसका नाम है राइट लोब। दूसरा ये लूब है जिसका नाम है लेफ्ट लूब, ये तो पता है। 2 लोब हैं, ये माइनर लूब होते हैं। इन 2 लूब में से ऊपर वाले जो लूब है इसका नाम है कार्डेट। ये ऊपर जो लूब होता है इसका नाम है कार्डेट। नीचे जो लूब होता है इसका नाम है क्वाड्रेट, क्वाड्रेट लूब। ये 2 माइनर लूब हैं। क्वाड्रेट लूब जो है बेटा, ये क्वाड्रेट लूब बैक साइड से नजर आएगा आपको। इसके ही नीचे ये अटैच होता है गाल ब्लैडर, पित्ता जो होता है, पित्ता जो अटैच है वो ये माइनर लूब है, नीचे इसके साथ अटैच होता है क्वाड्रेट लूब के साथ। अब ये पित्ता जो अटैच है आपके लिवर के साथ, ये अटैच है एक लिगामेंट के जरिए, और ये लिगामेंट है, इसको हम सिंपल लिगामेंट कहेंगे, या यूं समझे ये लिगामेंट एक प्रोटीन से धागा होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गया आपका लिवर। ऐसे लिवर जो है इसके लिगामेंट को हम दूसरे नाम से कहा जाता है ओमेंटम भी कहेंगे, ओमेंटम, ओमेंटम या लिगामेंट भी कहेंगे, ठीक है ना। ये 2 नाम है जिसके जरिए लिवर आपका अटैच है गाल ब्लैडर के साथ, या गाल ब्लैडर अटैच है क्वाड्रेट लूब के साथ। ऐसे आगे जो लिवर है आपका बेटा, इसके अंदर जो आगे फर्दर हम देखें तो लिवर एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी रखता है। वो ये कि लिवर
वाहिद ऑर्गन है आपकी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा रीजनरेशन होती है इसमें। अगर लिवर यूं समझें 70-80% भी डैमेज हो जाए तो लिवर में फुल पावर है अपने आप को रिकवर करने की। फैटी लिवर हो गया है, आप देखें ना फैट सारी यहाँ पे जमा होती है, फैटी लिवर भी होता है। और दुनिया में पाकिस्तानी, इंडियन या साउथ एशियन जो भी हैं, तकरीबन उन हर दूसरे तीसरे बंदे का लिवर फैटी ही है। तो फैटी लिवर कोई बड़ा मसला नहीं है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। खाना कम खा के, चर्बी की चीज़ें, तली हुई चीज़ें कम खाएं, या वॉक एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं बचपन से ही, या 30 साल 25 साल के बाद डेली रूटीन बना लें, आधा घंटा 1 घंटा वॉक का, तो अपने आप लिवर ठीक हो जाएगा। अच्छा, लिवर जो है अगर ये ख़राब हो जाए तो उसको काट दें हम 70-80% ऐसे को भी, तो दोबारा लिवर ये रीग्रो हो जाता है, दोबारा अपने आप को बना भी लेता है। तो ये इसकी एक स्पेशल बात है लिवर की आपकी। एक और चीज़ हम देखें लिवर के अंदर है ना, वो देखें ये लिवर के लूब हैं, ये लूब हैं सारे। इस लूब्स को हम और डिटेल में देखें तो ये जो लूब होते हैं बेटा, ये लूब, इनके अंदर फर्दर और लूब्स होते हैं जिनको लोब्यूल कहेंगे हम, लोब्यूल। तो लिवर के अंदर ये चारों जो लोब हैं, इनके अंदर छोटे छोटे और लोब्स होते हैं, ऐसे लोब्स, माना लोब जो है उसके अंदर और फर्दर छोटे छोटे लोब्स होते हैं, उनको लोब्यूल कहेंगे। इस एक लोब्यूल को हम यहाँ पे जूम करते हैं, क्लियर बात है। तो यहाँ पे एक लोब्यूल है, छोटा सा लोब्यूल है इस लोब के अंदर, इस लोब्यूल को हम यहाँ पे जूम करते हैं। ये लोब्यूल आपको नज़र भी आते हैं, लोब तो नज़र आएंगे, बहुत बड़े हैं लिवर, देखना लोब्यूल भी आपको नेकेड आई से नज़र आएंगे, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो लोब्यूल है ये बने हुए हैं टिश्यूज़ के, बहुत सारे मल्टीसेलुलर सेलों के, बहुत सारे सेल होते हैं इसमें। अब लोब्यूल को आप देखें बेटा, ये एक लोब्यूल है, ये लोब्यूल हेक्सागोनल शेप के होते हैं, 6 रिंग मेंबर की तरह, बेंजीन की तरह होते हैं, ग्लूकोज की जो रिंग है उसकी तरह होते हैं, ये हेक्सागोनल है। अब इस एक लोब्यूल के अंदर बेटा क्या होता है, इस एक लोब्यूल में सेंटर पे खून की नाली होती है, ये देखें सेंटर पे, इस नाली का नाम है सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन होती है। इस खून की नाली से छोटी छोटी और नालियां निकलती हैं ऐसे साइडों में, इस बेटा छोटी छोटी नालियों को हम कहेंगे साइनोसाइड्स। क्या कहेंगे? साइनोसाइड्स। साइनोसाइड हम नाम यूज करते हैं स्पेशल लिवर की ब्लड कैपिलरीज को दूसरे नाम से कहा जाता है साइनोसाइड, क्लियर है बात। तो साइनोसाइड क्या होता है बेटा? साइनोसाइड हम कहते हैं लिवर की कैपिलरीज को दूसरे नाम से, इसी के जरिए ये खून आपका उसमें चीज़ें निकलेंगी और जाएंगी आपके क्यूबिकल शेप सेलों में। 4 कोनों वाले सेल नजर आ रहे हैं ये, इन सेलों का नाम है हेपाटिक सेल। लिवर के ये बेटा सेल हैं और लिवर के सेलों को कहा जाएगा हेपाटोसाइट सेल या हेपाटिकोसाइट सेल या हेपाटिक सेल। ये 4 कोनों वाले होते हैं, ये क्यूबिकल शेप में होते हैं। इन सेलों में साइनोसाइड ब्लड कैपिलरी के जरिए खाना जाएगा और ये बदले में गंध छोड़ेंगे, ये गंध वगैरह इनके अंदर आएगा। तो ये सारी चीज़ें लोब्यूल जिसके अंदर क्यूबिकल शेप सेल हैं उनको खाना देने वाली साइनोसाइड होती हैं। और ये साइनोसाइड जो है ये खून की नालियाँ हैं कैपिलरी, जो निकली कहाँ से? सेंट्रल वेन से। सेंट्रल वेन निकली है वेन से, हेपाटिक वेन, हेपाटिक वेन आगे आ रही है बड़ा, जो कि ये सारा गंद वगैरह आगे देगी आपकी इन्फीरियर वेना केवा को। तो ऐसे ये गंद वगैरह उठा रही हैं ये नसें, सेंट्रल वेन आगे, ये कैपिलरियाँ जो आगे ये सारी गंद वगैरह आगे देगी इस नस को, फिर ये नस आगे देगी हेपाटिक वेन को, हेपाटिक वेन इन्फीरियर वेना केवा को, इन्फीरियर वेना का आगे जाकर हार्ट के राइट आर्टियम को, ऐसे गंद वगैरह निकला भी जाता है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना स्पेशल कफर सेल, कफर सेल या इसको हम कहते हैं मैक्रोफेज सेल। तो कफर सेल या मैक्रोफेज भी यहीं पे रहते हैं, सेलों के बीच में स्पेस नहीं है, इसको टिश्यू स्पेस या इंटरस्टेशियल जो है गैप भी कहेंगे, यहाँ पे रहते हैं कफर सेल या मैक्रोफेज सेल, जो कि जम्स कोई होगा सेलों के गैप में उसको ये मारेंगे, हिट करेंगे। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम भी यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है बेटा।